हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि जानते हो आप सभी कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को बेटा आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या नाम है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 में 9 लेक्चर तक अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे बेटा, सबसे पहले तो वो लेक्चर देख लीजिए, है ना। डायरेक्ट इसी लेक्चर पर आओगे तो फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, सब बाउंस हो जाएगा। क्लियर? और बेटा हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, तो जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है बेटा? तो जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक हम बेसिक डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इन सभी के क्या फॉर्मूले होते हैं। और कास्ट डिस्कस किया था, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं। तो जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है या टू साइन ए साइन बी क्या होता है ना, इन सभी की मैंने ट्रिक बताई थी बेटा। हर हर एक फॉर्मूले की मैंने इंडिविजुअल ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक की हेल्प से आप सभी फॉर्मूलों को बहुत आसानी से लर्न कर पाओगे। क्लियर? एक कास्ट और एक टेबल वाली जो वैल्यूज हैं टेबल में, वो वाली वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो। ठीक है? ठीक है बेटा? यस यस। सभी बच्चे आ गए? चलिए तो ज्वाइन कर लेते, स्टार्ट कर लेते हैं। ज्वाइन क्या करना है, स्टार्ट करना है बेटा हमें तो, है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये डिस्कस करना है। ओके बेटा, तो देखिए, वी नो दैट, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा इसमें। we know that कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? और यहाँ पर हम इसका LHS ले लेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS क्या है बेटा इसका? वो है आपका सर कॉस स्क्वायर 2x, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है बेटा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं हम cos 2x प्लस cos 6x, और इसमें लिख सकते हैं हम cos 2x माइनस cos 6x। बात समझ में आई? अब हमने cos c प्लस cos d के आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। तो किस लिए बता रखे थे? आज के दिन के लिए, ताकि समय आने पर उनका आप यूज कर पाओ। जब cos cos का हो सम तो दोनों जगह cos ही सम। तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d, यानी 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? 2 cos c प्लस d इंटू कॉस ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? एक ब्रैकेट ये हो गया, इंटू कॉस c माइनस कॉस d। जब कॉस कॉस से जाए दूर तो माइनस में साइन आए जरूर। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 2 साइन 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2।
ये फॉर्मूला ट्रिक से मैंने बता रखा है। जब कॉस कॉस का हो सम तो दोनों जगह कॉस ही जम, जब कॉस कॉस से जाए दूर तो माइनस में साइन आई जरूर। ठीक है बेटा, तो बस अब क्या करना है, ये हो जाएगा 2 कॉस, ये 6 और 2 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बेटा, यहाँ से ये हो गया माइनस के 2 साइन ऑफ 6 और 2 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी इशू, कोई चर्चा का विषय, कोई चर्चा का विषय बेटा? कुछ नहीं है, मजा आ रहा है? चलिए, तो ये 2 4 जा 8 हो गए, तो ये हो गया बेटा 2 cos 4x इंटू कॉस 2 2 जा 4, तो ये हो गया माइनस, अच्छा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos 2x लिख सकते हैं, है ना? और ये हो गया बेटा माइनस के 2 साइन 4x, 2 4 जा 8, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x। इतनी सी बात समझ में आई। अब हमें बेटा RHS में क्या लाना है, साइन 4x और साइन 8x लाना है। तो 2x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर भी है, तो मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ 2, थोड़ा एडजस्टमेंट करिए टर्म्स का, जैसे लाइफ में एडजस्ट करते हैं ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए बेटा। एडजस्ट करना बहुत ही जरूरी है, अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, है ना? दिल बड़ा रखिए, दिल दिल बड़ा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये क्या बना, ये बना सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x का फॉर्मूला बना, तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 4x और ये हो जाएगा आपका साइन 8x। खुशियां ही खुशियां, ये ही आपका RHS है, ये ही आपका RHS है। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है अगर फॉर्मूलेज आपको लर्न है बेटा, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चंस को हिला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? क्या से क्या इनका रूप होता है ना? देखने में बहुत छोटे होते हैं, ऐसा होते हैं ना, गाना गाते कौन सा, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचते थे वो कितने वो मासूम थे, मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो लॉजिक, अगर बेटा लॉजिक नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम। ये इसका सॉल्यूशन रहा बेटा, जो भी हमने फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए, एक फॉर्मूला ये यूज किया है और एक फॉर्मूला ये यूज किया है। फॉर्मूले आपके मन मंदिर में बसे होने चाहिए, फॉर्मूला आपके मन मंदिर में बसे होने चाहिए। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का कंसेप्ट यूज करके, और फिर इन फॉर्मूलों का शानदार हमने यूज किया। जस्ट मैनिपुलेशन से हम अपने आंसर तक पहुंच गए, जस्ट मैनिपुलेशन से हम अपने आंसर तक पहुंच गए हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ, मन में कोई गिलानी चिड़चिड़ापन मिर्गी आना कुछ नहीं है, सब मजे में है, मौजा ही मौजा है। हाँ बेटा मौजा ही मौजा है अगर फॉर्मूले याद है तो, नहीं तो एग्जाम हॉल में फिर सज्जा ही सज्जा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, 1 मिनट यू हैव। ये है हमारे पास क्वेश्चन, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। जरा ट्राई करिएगा बेटा, है ट्राई करिए सभी बच्चे। देखिए मैंने बताया था लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, तो एक काम करिए ना, इस टर्म को इसके साथ एडजस्ट कर लो
और फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले का मजा ले लो, है ना। तो चलिए हम ही सोल्व करते हैं। तो LHS बेटा ले लिया हमने, LHS में क्या है, साइन 2x क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये इसका क्या है बेटा, LHS, ये है इसका LHS। तो जरा एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। और ये हो गया बेटा साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। आप टेंशन मत लो, बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही सिखा देंगे हम, है ना। इंडिया में ज्ञान बहुत बढ़ता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई। और इसको यहीं पर चुपचाप, कोई छेड़खानी नहीं, है ना। मोदी जी, योगी जी का राज है यूपी में, तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है बेटा, नहीं तो बुलडोजर बाबा तैयार है, बुलडोजर तैयार है। ठीक है बेटा। तो यहां से ये रहा बेटा 2 साइन, ये हो गया 6 और 2 8x डिवाइडेड बाई 2, है ना, इनटू कॉस, ये हो गया माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 2 साइन 4x। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करिए बेटा, 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ से हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस के 2 साइन 4x। क्लियर? तो ये आ गया बेटा, है ना। क्या करें अब, साइन 4x तो लाना ही है हमें, तो यहां से कुछ कॉमन ले लिया जाए क्या, कुछ चुरा लिया जाए। यस सर, चुरा लीजिए। तो चुरा लिया हमने दिल, किसी का दिल नहीं चुराना है बेटा, 2 साइन 4x को चुराना है। तो यहाँ बचेगा आपका cos 2x प्लस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कुछ नजर आ रहा है अभी, कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। साइन 4x तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 साइन 4x ही लिख दें इसको। cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। सर आपने है कोई प्रॉब्लम? 1 माइनस 1, हाँ बेटा 1 माइनस इसलिए नहीं रखा बेटा कि अगर हम 1 माइनस रखते तो फिर 1 नहीं कटता। जितने भी जब cos 2x प्लस 1 समथिंग कुछ हो तो हम cos 2x का वो फॉर्मूला रखते हैं जिससे 1 गायब हो जाए, उड़नछू हो जाए। तो ये इससे उड़नछू हो गया। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दो तो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x और sin 4x। मोजा ही मोजा, मोजा ही मोजा, यही आपका क्या बेटा RHS। सारा खेल फॉर्मूलों का है, सारा खेल फॉर्मूलों का है। दिमाग का इस्तेमाल वर्जित है, जैसे धूम्रपान वर्जित है ऐसे दिमाग का इस्तेमाल वर्जित है। ठीक है। क्लियर बेटा? एनी इशू? मजा आ रहा है? यस सर, चीजें क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया बेटा।
यही तो हम चाहते हैं बेटा, हमारा पर्पस ही ये है कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। यस बेटा, यस सर, यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए बेटा, चलिए, मजा आ रहा है तो थोड़ी सी सजा भी ले लें। ये इसका पका पकाया सॉल्यूशन हमने यहाँ भी दे दिया है। हर क्वेश्चन का पका पकाया हलवा आपके साथ है। तो देखिए, टर्म को हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। टर्म को क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर दिया है। और फिर जस्ट फॉर्मूले का यूज, ये बेटा ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, है ना। ये फॉर्मूले मन मंदिर में होंगे, फिर मैनिपुलेशन में तो कुछ नहीं बचता बेटा, मैनिपुलेशन में तो कुछ नहीं बचता है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप, हैं? यस सर, हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cot 4x sin 5x plus sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। करिए बेटा, ट्राई करिएगा, है ना। 1 मिनट यू हैव। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे तो एकदम वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, पॉज, है ना। फोटो वोटो क्लिक कराने वाला नहीं बेटा, है ना। वहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे पोज बनाते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करना है और देन सॉल्व करना है। तो कैसे करें भैया, कैसे करें? क्या है मजबूरी, मैं कैसे बताऊं? तो जो गिवन है बेटा लिख लीजिए, और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो गिवन है उसी से काम करना है। ये क्या है, 4x, और ये हो गया आपका साइन 5x, साइन 5x प्लस के साइन 3x इक्वल टू है, ये cot 4x है भाई। ओहो प्रेम जी, क्या ही कर रहे हो, cot 4x, और यहाँ पर है cot x, cot x, और ये हो गया आपका साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है बेटा, तो इसका पहले हम LHS और RHS दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ठीक रहेगा ना। तो हम पहले LHS सोल्व करेंगे बेटा। LHS में है आपका cot 4x साइन 5x प्लस के साइन 3x, यही है। और इसमें साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब साइन साइन का हो सम तो साइन का पहले आए हम, तो ये हो जाएगा बेटा cot 4x साइन C प्लस साइन D में साइन पहले आएंगे तो 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। मजा आया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से बेटा cot 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x कितना 8x, 8x से डिवाइड कर देंगे, 8x को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 4x। क्लियर बेटा? एंड इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x कितना 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो बेटा यहाँ से देखिए, 2 से हमने यहाँ साथ के साथ डिवाइड कर दिया, ओके 2 से 2 ये डिवाइड हो गया, तो ये इस 2 को आप बाहर ले आइए, 2 ये हो गया cot 4x इंटू साइन 4x इंटू कॉस x, यही हो गया ना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 2 cot 4x को लिख सकते हैं हम cos 4x अपॉन साइन 4x, मजा ही मजा है, अदरवाइज तो सजा ही सजा है। इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। कितनी खूबसूरती है मैथ्स में, cos 4x इंटू cos x।
तो ये आपका LHS आ गया 2 cos 4x इंटू cos x। मजा आया बेटा। सेम इसी तरीके से आप RHS को सोल्व करिएगा। RHS को सोल्व करिएगा बेटा जल्दी से। तो कैसे देखिए करते हैं RHS को। RHS क्या दे रखा है, ये है आपका RHS, ये आपका cot x और ये है आपका sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, तो sin से जब जाए दूर तो cos का ही हम फायदा उठाए चलो। तो पहले cos आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा cot x है ना 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। बस फॉर्मूले है बेटा, मन मंदिर में फॉर्मूले होने चाहिए, मन मंदिर में फॉर्मूले होने ही चाहिए। cot x ये हो गया बेटा 2 cos 5x प्लस 3x कितना 8x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना 4x, और ये हो गया आपका साइन 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 तो ये बचा साइन x। ठीक है, तो बेटा इस 2 को बाहर ले लो और बल्कि cos 4x को भी ले लो और बचा यहाँ पे cot x। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 2 cos 4x क्योंकि फॉर्मूले और मैडम की बचपन की बात हमें आज तक याद है, इसलिए जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 2 cos 4x इंटू cos x, और ये शानदार इसके इक्वल है, शानदार इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS है ना। एकदम लड्डू क्वेश्चन, लेकिन लड्डू क्वेश्चन तब है जब आपको फॉर्मूले अच्छे से पता हो। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर भी दे रखा है, इसको एक बार घूर लीजिए। ठीक है, वही किया बेटा यहाँ पर, ये वाला स्टार्टिंग में इन्होंने यूज कर लिया, कैलकुलेशन है वो तो कैसे भी आप कर सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ये बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला और भी कोई फॉर्मूला यूज हुआ था, यस एक ये वाला फॉर्मूला। तो ये जितने फॉर्मूले आपके मन मंदिर में होंगे फिर तो मैनिपुलेशन है, फिर कुछ करना ही नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ठीक है, मजा आ रहा है, यस सर। तो देखिए ये है इनकी मासूमियत, देखने में कितने भोले भाले है ना, इनका रूप देख लीजिए कितना खतरनाक है ना। तो जो देखने में भोले भाले होते हैं वो असलियत में होते नहीं हैं, ये आपकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा होगा है ना। यस सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन मानते नहीं ना आजकल के बच्चे। चलिए बेटा, आई थिंक आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, कुछ आइडिया दो मुझे। इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब तो चीज़ें माइंड में क्लिक हो जाना स्टार्ट चाहिए। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस के sin 2x, वाओ, माइनस के sin 2x cos 10x। ये तो अपना वही पुराना काम है, LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे, फॉर्मूलों का मजा लेंगे है ना, जैसे सफर का मजा लेते हैं ना,
ऐसे हम फॉर्मूलों का मजा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हो ये कॉस सी माइनस कॉस डी है और नीचे साइन सी माइनस साइन डी, खुशियाँ ही खुशियाँ। और जब कॉस कॉस से जाए दूर तो माइनस में साइन आई जरूर। तो ये हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन सी प्लस डी, यानी 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन माइनस के 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब कॉस कॉस से जाए दूर तो माइनस में साइन आए जरूर। ऐसे ही जब साइन साइन से हो जाए दूर तो कॉस का है हम फायदा उठाए जरूर। तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा बेटा, यानी 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स भी आएगा है ना, इनटू साइन 17x माइनस 3x इक्वल्स टू अपॉन 2। ठीक है, यानी साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, आंखें चमकी, मन चमका, मन संतुष्ट हुआ या नहीं। ये हो गया बेटा माइनस के 2 साइन 9 और 5 14x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 9 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस 17x प्लस 3x हो गया 20x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपका साइन ऑफ 14x है ना, 14x डिवाइडेड बाई। अच्छा, अगर कुछ आंखें चमक रही हो तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या बेटा, माइनस माइनस है, हाँ माइनस है, तो माइनस की साइन, ये 2 2 जा 4 तो साइन 2x अपॉन कॉस, ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो 10x। खुशियाँ ही खुशियाँ, ये तो बिल्कुल लल्लू लाल निकले, ये तो लल्लू लाल निकले। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सब कुछ डिपेंड ऑन फॉर्मूला, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फॉर्मूला, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन। इट इज नोन दैट कॉस ए माइनस कॉस बी, हम उसको सी और डी बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने बचपन में उसको सी और डी की फॉर्म में याद किया था। तो जो बचपन में है ना, वो बचपन की वो बातें हैं, सावन का वो पानी। तो जो बेटा एक बार बचपन में जो चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं उसको भुला पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे पहला प्यार लोग नहीं भुला पाते, बचपन का वो प्यार भुला न देना साथिया, है कभी खुशी कभी गम सारा रम पम। ठीक है, तो बचपन में हमने सी और डी की फॉर्म में उसको लर्न किया था, तो आज भी वो सी और डी की फॉर्म में ही माइंड में बैठा हुआ है, मन मंदिर में बैठा हुआ है। तो बस फिर क्या है, LHS लिया और यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया, मैनिपुलेशन कर लिया, आंसर आपकी आंखों में नाचेगा, आंसर आपकी आंखों में नाचता रहेगा। ठीक है बेटा, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? तो हमने सभी क्वेश्चन आज हमने 16 तक डिस्कस किए हैं, तो आप 16 तक एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस करिए, ताकि चीज़ें अच्छे से मन मंदिर में बस जाएं। एक बार चीज़ें मन मंदिर में बस गई, कोई भी हो, अगर वो मन मंदिर में बस गई तो फिर क्या है, फिर तो मौजा ही मौजा है लाइफ में, फिर तो मौजा ही मौजा है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर सभी फॉर्मूलों को हाईलाइट कर दिया है ना। इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से करिए, है ना। और हमारी एक वीडियो है जिस पर मैंने फॉर्मूले पे बेस्ड ही वो वीडियो बनाई थी, तो वो ज़रूर आप उसको देखिएगा।
ठीक है बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसकी ट्रिक नहीं बन पा रही है, तो आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएँ। क्लियर बेटा? ठीक है। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत? सर कास्ट में जो एंगल होते हैं, अरे बेटा कास्ट में एंगल ऐसे होते हैं बेटा, देखिए मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, CAST। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं 0 से बड़े, ऐसे याद रखो इसको, 0 से बड़े, 90 से छोटे। फिर याद रखो 90 से बड़े, 180 से छोटे। इसको याद रखो 180 से बड़े, 270 से छोटे, और 270 से बड़े, 360 से छोटे। सिंपल ही तो है, इसमें क्या करना है बताइए। ठीक है बेटा। और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ आ गया ना बेटा? ठीक है बेटा, इसी तरीके से अपने डाउट आप क्लियर करते रहिएगा। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा होगा और आप प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।